नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म रोजाना न्यूज पे हक। आपका आवाज मेरी, मैं रोहित जायसवाल। कल के किए गए वादों के अनुसार आज लाया हूं आपके लिए 10 बड़ी खबरें। इंडिगो की 1000 प्लस फ्लाइटें रद्द, यात्रियों में हड़कंप। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो बुरी तरह संकट में। पिछले कुछ दिनों में कंपनी ने 1000 से अधिक फ्लाइटें रद्द कर दी, जिसकी वजह एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई है। कई यात्रियों की प्लानिंग बिगड़ गई है। शादी समारोह, ऑफिस मीटिंग और इमरजेंसी यात्रा में जाने वाले लोग फंस गए हैं। इंडिगो ने यह भी कहा है 10 से 15 दिसंबर तक यह सामान्य हो जाएगा, रिफंड भी कर दिया जाएगा। रेलवे का बड़ा कदम, 116 नए कोच, यात्रियों की राहत। इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के बाद रेलवे ने तुरंत कदम उठाया है। रेलवे ने कई व्यस्त रूट पर 116 अतिरिक्त कोच जोड़ दिए हैं ताकि यात्रियों को आराम मिल सके। कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं। यह कदम इसलिए जरूरी था क्योंकि एयरलाइन संकट के बाद रेलवे पे दबाव पड़ सकता था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात। भारत रूस ने कई बड़े समझौते किए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। दोनों देश में डिफेंस, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स को भी मजबूत करने का सहमति जताई गई है। भारत ने रूस के लिए 30 दिन की ई टूरिस्ट वीजा शुरू करने की फैसला भी लिया गया है, जिसमें दोनों देश का पर्यटक बढ़ेगा। रूस यूक्रेन युद्ध, बड़ा हमला, रेलवे हब पर निशाना। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के पास स्थित एक बड़े रेलवे हब पर मिसाइल और ड्रोन की हमला किया है। इसमें हमले में रेलवे डिपो, मेंटेनेंस यार्ड की कई डिब्बे क्षतिग्रसित हुए हैं। कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। युद्ध लगातार तेज हो रहा है और इसका सीधा असर यूरोप की अर्थव्यवस्था और वैश्विक तेल गैस की कीमतों पर पड़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था पर 7% की ज्यादा ग्रोथ अनुमान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बयान में कहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था संकट में होने के बावजूद भारत ने इस साल 7% से अधिक जीडीपी ग्रोथ हासिल कर सकता है। उसके अनुसार भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, बेहतर फाइनेंस सिस्टम, डिजिटल पेमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का मुख्य कारण रहा है। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, 6 दिसंबर में सुरक्षा सख्त। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद डेमोलिशन एनिवर्सरी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में हैदराबाद एयरपोर्ट पे धमकी भरा ईमेल। 2 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें प्रभावित। हैदराबाद एयरपोर्ट पे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की धमकी भरा ईमेल मिला है। एक फ्लाइट को सुरक्षित लैंड कराया गया है, जबकि दूसरा फ्लाइट को मिड रूट से वापस भेजना। सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूरी जांच शुरू कर दी गई। हालांकि अब तक कोई विस्फोट नहीं मिला है। भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज, तीसरा मैच आज। भारत ने 20 मैचों के बाद 8 रात जीत कर एक रिकॉर्ड कायम किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज सीरीज का तीसरा निर्णायक मैच खेला जाएगा। उत्तर भारत में ठंड बढ़ी, कई राज्य में शीतलहर का असर। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में ठंड अचानक बढ़ गई है। सुबह शाम तापमान गिर रहा है और कई जगहों पर कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सलाह दी गई है बिना जरूरत के घर से ना निकले और गर्म कपड़े का उपयोग करें। एजुकेशन फॉर भारत कॉन्क्लेव, एआई, रोजगार और नई शिक्षा पर बड़े विचार। दिल्ली में एजुकेशन फॉर भारत कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है, जहां 60 से ज्यादा